ये जब से कोरोना वायरस आया है, कुछ शब्द साइंस के हम लोग बहुत बार सुन रहे हैं और उसमें से एक शब्द है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या? ये क्यों जरूरी है वायरस के केस में और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है? चलो ये सब जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आई नीड योर सपोर्ट फॉर माई चैनल। सो वेलकम यू ऑल इन माई चैनल साइंस बाय रानू। जीनोम सीक्वेंसिंग जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जीन क्या होते हैं। हम सबको पता है कि हमारे अंदर के 50% कैरेक्टर्स हमें अपने पिताजी की तरफ से मिलते हैं और 50% कैरेक्टर्स माताश्री से मिलते हैं। अब ये माता और पिताजी के जो कैरेक्टर हैं वो उन्हें भी उनके माता पिताजी से 50-50% मिले होंगे। तो कुल मिला के अगर हमारी आंखें नीली हैं तो हो सकता है हमारे पिताजी की आंखें नीली हों या उनके माँ की आंखें नीली हों या मेरी माताजी की आंखें नीली हों या उनके परिवार में किसी की आंखें नीली हों। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, आंखें नीली हैं, भूरी हैं, काली हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स और उनके परिवार के लोगों से ही मिलते हैं। बट एट ए टाइम सिर्फ एक कैरेक्टर ही शो होता है, बाकी सारे कैरेक्टर डीएनए में हमारे होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के दिख सकते हैं। हमारे शरीर के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से 50% क्रोमोसोम्स पिताजी से और 50% क्रोमोसोम्स माताजी से मिलता है। यानी कि पिताजी ने 23 क्रोमोसोम्स दिए और माताजी ने 23 क्रोमोसोम्स दिए। टोटल मिला के हो गए 46। और ये क्रोमोसोम्स हमारे हर एक सेल में होता है। ये बहुत ही छोटा है। जब एक सिंगल सेल हम आंखों से डिटेल में नहीं देख सकते तो क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे? ये एक क्रोमोसोम भी बहुत लंबे डीएनए की चेन को बहुत कंप्रेस करके एक जगह रखा गया है। ये डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को सीधा करके देखें तो ये एक सीढ़ी की तरह दिखेगा। ये सीढ़ियां असल में बेसेस होती हैं और डीएनए में 6 बिलियंस के करीब ये बेसेस होते हैं। ये बेसिस सिर्फ 4 तरह के होते हैं जिनको शॉर्ट में ATGC कहते हैं। डीएनए में A और T हमेशा एक दूसरे से जुड़ेंगे और G और C हमेशा एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब बाकी इनका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि संगीत में 7 स्वर होते हैं और उनसे बहुत सारे उनके अरेंजमेंट्स चेंज कर करके हम बहुत तरह के राग और गाने बना लेते हैं। ठीक वैसा ही कुछ हाल यहाँ पे इन बेसिस के साथ होता है कि बेसिस तो 4 ही हैं लेकिन इनके अलग अलग पैटर्न से बहुत तरह के कैरेक्टर बन जाते हैं। इसमें से पर्टिकुलर एक पैटर्न के सबसे छोटे टुकड़े को हम बोलते हैं जीन। यही जीन हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। अब ये पैटर्न कैसे हैं? पैटर्न मतलब ए के बाद ए ही आया कि टी आ गया कि जी आ गया कि सी आ गया, ये पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न को जानने के लिए साइंटिस्ट डीएनए सैंपल को एक सीक्वेंसिंग मशीन में डालते हैं। यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देता है, जिससे सिर्फ करीब 600 बेसेस ही रह जाते हैं। फिर एक कन्वर्टर में हर एक डीएनए के पीस को करीब लाखों गुना बड़ा किया जाता है। ये पूरा का पूरा एक जैसे डीएनए का क्लस्टर बना लेते हैं। फिर ये मशीन हर डीएनए के एक बेस को एक समय में रीड करता है। अब ये रीड कैसे करता है? असल में एक तरीका अपनाया जाता है जिसमें चारों बेसिस को अलग अलग फ्लोरेसेंट कलर दे दिया जाता है, जिससे अलग अलग बेस ने जो कलर्ड पैटर्न बनाया वो समझा जा सके। इससे डीएनए में बेस के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो पता चल जाता है। अब साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि ये पैटर्न एक जैसा रिपीट हो रहा है या अचानक से कहीं कोई एक पैटर्न डिस्टर्ब दिख रहा है। अगर ये पैटर्न डिस्टर्ब है तो इसी को बोलते हैं म्यूटेशन या पैटर्न का बदलाव है जो कि किसी डिजीज को शो कर रहा है। अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग ह्यूमन बीइंग में तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए किए जाते हैं। इसी तरीके से वायरसेस में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, जिससे ये पता चल सके कि वायरसेस जो हमेशा उनकी आदत होती है कि नए नए एनवायरनमेंट में, नए परिवेश में उनमें अचानक से बदलाव आ जाता है। इसी बदलाव को हम बोलते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। अब इसके फायदे क्या हैं? क्यों सभी देश की सरकारें वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए डेटा कलेक्ट कर रही हैं? वायरस जितना ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है
उतना ही ज़्यादा उसमें म्यूटेशन के चांसेस होते हैं, यानी कि वो उसमें उतने ही ज़्यादा बदलाव के चांसेस होते हैं। इन चेंजेस को अगर हम समझ सकें तो काफ़ी हद तक ये पता किया जा सकता है, पहला पॉइंट, कि ये किस जगह से फैले हैं। ओरिजिन पता चल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाती है ना, कि उस जगह को हम आइसोलेट कर सकते हैं, उसको कंटेनमेंट जोन में डाल सकते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। पर्टिकुलर वायरस लोकल है या कहीं दूसरे देश से आ रहा है, तो इससे भी एक डिसीजन हो सकता है कि भाई हम उस देश से यातायात को थोड़े दिनों के लिए रोक दें, वहाँ के आए हुए नागरिक जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, उनकी टेस्टिंग ज़्यादा अच्छे से की जा सके। पर्टिकुलर म्यूटेशन पर किस तरह की वैक्सीन काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, कौन सी दवा काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ वायरसेस से कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि याद हो सेकेंड वेव में जब डेल्टा वेरिएंट फैला था तो बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी और बहुत ही सीवियर था वो समय, हम लोग कोई भी नहीं याद करना चाहेंगे, इतना सीवियर इन्फेक्शन था। अभी जो ओमिक्रॉन म्यूटेशन के बारे में न्यूज़ है कि वो इतना एग्रेसिव नहीं है, माइल्ड है, लेकिन हाँ, कहा नहीं जा सकता कि जब वो हमारे देश में आया, यहाँ पे आकर के उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, वो और एग्रेसिव भी हो सकता है, वो और माइल्ड भी हो सकता है। यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग से हमको ये भी पता चल रहा है कि कोई वायरस कितना सीवियर है या माइल्ड है। अब कोविड-19 देशों की सीमाएं नहीं जानता, पूरी दुनिया इससे हिल चुकी है, इसलिए सभी देश ज़्यादा से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग से बीमारी फैलने की दर, मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट, अलग अलग वैक्सीन्स के प्रति रेजिस्टेंस, दवा के असर, इन सब का डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। किस देश में कितने टेम्परेचर में या किन किन तरह की कंडीशन में कौन सा वायरस म्यूटेशन ज़्यादा फैलाता है, इसका भी जीनोम सीक्वेंसिंग से पता किया जा सकता है। अगर आपका शरीर अलग अलग म्यूटेशंस को समझने लगेगा, आपका जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो अलग अलग म्यूटेशंस को समझने लगेगा, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी और बीमारी से हम लड़ सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है और वो हर बार हरी शर्ट पहन के आ रहा है। सपोज आप उसको सिर्फ शर्ट से पहचान रहे हैं, लेकिन अब इस बार जो है वो लाल रंग की टी शर्ट पहन के आ गया, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब सपोज आपने उसका चेहरा ही अच्छे से समझ लिया, वो हर बार कोई हरी शर्ट पहने, लाल शर्ट पहने, नीली शर्ट पहने, कुछ भी पहन करके आए, आप उसको पहचान लेंगे कि है तो ये वही वाला दोस्त, तो आप उसके अकॉर्डिंग उससे बिहेव करेंगे। ऐसा ही कुछ वायरस के साथ भी है। अगर हमको पता तो है कि हाँ ये वही वायरस है कोविड-19, लेकिन उसके अंदर होने वाले अलग अलग म्यूटेशंस को अगर हम नहीं समझे तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स सिस्टम उसके साथ लड़ाई नहीं कर पाएगा। उसको हर बार लगेगा कि अरे ये तो कोई नया दोस्त आ गया, लेकिन अगर वो वायरस के सारे म्यूटेशंस को समझ लेता है तो वो अच्छे से फाइट करेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।